Welcome dear students. Today we will discuss about chemical properties of P block element. In chemical properties we will discuss about oxidation state and trends in the chemical reactivity. Students, you all know that the size of boron is very small. ठीक है, और आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों, जिस भी एटम का साइज बहुत बड़ा होता है ना, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत कम। और जिस एटम का साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है। ठीक है, तो इस तरह के एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। एक और बात सुनेंगे, बोरोन फैमिली के जितने भी मेंबर हैं ना, सभी के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस वजह से जो बोरोन फैमिली है वो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी बच्चों, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी। बट आपको बच्चों एक और बात पता होनी चाहिए कि जैसे ही आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं ना, जैसे जो लास्ट वाले एलिमेंट है बोरोन फैमिली के, लाइक थीलियम हो गया, थैलियम हो गया आपके पास, ठीक है, और एक और है आपके पास मेंबर थैलियम के बाद इंडियम हो गया। ठीक है, तो लास्ट वाले जो 2 एलिमेंट है ना भाई, जब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर देखते हैं, ठीक है, थैलियम की और इंडियम की, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ना 4f ऑर्बिटल की एंट्री स्टार्ट हो जाती है। जब आपके पास किसी भी एटम में 4f ऑर्बिटल की एंट्री स्टार्ट हो जाती है ना इलेक्ट्रॉन्स की, तो वहां पर इनर्ट पेयर इफेक्ट लग जाता है। क्या लग जाता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ध्यान से सुनो, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। मैंने आपको कल बताया था कि आपके पास जो बोरोन फैमिली है उसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बताई थी कल, बताइए जरा। NS2 NP1 बताई गई थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये देखो यहाँ पर इस टेबल में भी लिखा गया है सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप ध्यान से देखते हैं ना, तो हर एक एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है। इनर्ट पेयर इफेक्ट कहता है कि अगर आपके पास धीरे धीरे कोई भी एटम जिसका साइज बहुत बड़ा होने लग जाता है और उसमें D और F ऑर्बिटल की एंट्री स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि इंडियम में तो D आ गया, ठीक है, 4d आ गया, और यहाँ पर थैलियम में क्या आ गया, 4f आ गया। तो ये जो होते हैं ना भाई 4f और 4d, इनकी ना एक खासियत होती है कि ये स्क्रीनिंग बहुत पुअर करते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट आपने पढ़ रखा है 3rd चैप्टर में, ये बहुत पुअर स्क्रीनिंग करते हैं। तो वो एलिमेंट जो बहुत पुअर स्क्रीनिंग करते हैं ना, पुअर स्क्रीनिंग की वजह से इन दोनों एलिमेंट के जो आखिरी के 3 इलेक्ट्रॉन हैं, उसमें से जो s के इलेक्ट्रॉन है ना, वो कभी भी बॉन्ड बनाने में हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो इन s इलेक्ट्रॉन को बांध के रखता है, बाउंड करके रखता है। इस वजह से जो इंडियम और थैलियम है, उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 होती है। प्रीडोमिनेंस क्या होती है? +1 होती है, +3 नहीं होती। किसकी वजह से? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। और इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कहता है कि जब आपके पास एटम का साइज बड़ा हो जाता है और 4d और 4f की एंट्री स्टार्ट हो जाती है, तो ये पुअर स्क्रीनिंग करते हैं। जब किसी भी एटम के अंदर पुअर स्क्रीनिंग वाले ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं ना, तो जो s वाले आखिरी वाले शेल में जो s के इलेक्ट्रॉन हैं, वो न्यूक्लियस की तरफ खींचे चले आते हैं। ठीक है, अगर वो न्यूक्लियस की तरफ खींचे चले आएंगे तो s वाले इलेक्ट्रॉन आप निकाल नहीं सकते। जो इलेक्ट्रॉन आप निकाल ही नहीं सकते, आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 कैसे दिखा सकते हैं? ठीक है, तो इंडियम में और थैलियम में मेनली आपके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर सकते हैं। दैट्स वाई ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी बच्चों? +1 आएगी। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जिसका नाम क्या है आपके पास? डाइमर कंपाउंड। ध्यान से देखिए बच्चों, जो आपके पास बोरोन होता है ना, नेचर में जो बोरोन होता है मेनली किस फॉर्म में मिलता है? डाइबोरेन की फॉर्म में। और डाइबोरेन का फॉर्मूला क्या होता है? B2H6। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? B2H6 होता है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, तो एल्यूमिनियम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होता है वो भी डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखिए अब डाइमर क्या होता है, इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? डाइमर। यहाँ पर देखिए जो एटम बिल्कुल लास्ट में कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, इन्हें कहा जाता है टर्मिनल एटम। और जो 2 मेन मेटल्स, जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम तो मेन मेटल है ना, इनके बीच में जो प्रेजेंट होंगे आपके पास एटम, उन्हें क्या बोलेगा? ब्रिज एटम्स। क्या बोलेंगे? ब्रिज एटम्स बोलेंगे। गेट इट स्टूडेंट। एक और बात आप ध्यान से सुनेंगे कि जो बोरोन के कंपाउंड होते हैं लाइक BF3, ठीक है, ये कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। अब ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट किन्हें कहते हैं? ऐसे कंपाउंड जहां पर
सेंट्रल एटम के पास 8 कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ना हो उन्हें बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो BF3 आपके पास एक तरह से क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। देखिए जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं ना, वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो किसी भी ऐसे मेंबर के साथ जुड़ जाएं जिसके पास भरपूर क्या हो, इलेक्ट्रॉन है। जैसे यहाँ पर भी देखो बोरोन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बना रहा है ना, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें ना भाई, तो एक बॉन्ड में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। बोरोन ने टोटल कितने बॉन्ड बनाए हैं, 3 बॉन्ड बनाए हैं। तो एट प्रेजेंट बोरोन के सराउंडिंग में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। होने कितने चाहिए थे, 8। इसका मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, इस वजह से इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। और इस दुनिया का हर एक एटम क्या होना चाहता है, स्टेबल। स्टेबल कब होगा, जब उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। तो इसलिए किससे जुड़ेगा, ये किसी ऐसी चीज से जुड़ेगा जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक में बताया था कि जो अमोनिया होता है ना, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़े हैं, तो जो BCl3 है वो इससे कंबाइन करेगा ताकि ये जो है बोरोन इसके इन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके और अपने आप स्टेबल हो सके, ठीक है स्टूडेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।